मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कर कर वो चांदी सिमटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है। तो जनाब, आज हमारे मदरसे का पहला दिन है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी आंख थोड़ी देर से खुली। मतलब 5 बजे सुबह की जो है ना जमात होती है, नमाज होती है, लेकिन मेरी आंख जो है वो 5 बजे के बाद ही खुली। तो वज़ू किया और फ्रेश हो गए, और उसके बाद फिर नमाज घर पे ही पढ़ ली, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा था और मुझे लगा कि नमाज क़ज़ा हो जाएगी, तो इस वजह से फिर घर पे ही नमाज पढ़ ली। चूँकि फ़जर का टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम जो है ना उठ के आपको एक सुरूर महसूस होता है, एक ऐसे ही बस एक दिल को जो है ना एक इत्मीनान सा मिल जाता है जब सुबह सवेरे इंसान उठता है। और फिर इस टाइम जो है ना हवा में जान भी होती है, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। नमाज के बाद फिर हमने मामूल के मुताबिक अपनी तिलावत की, तकरीबन 1 सिपारा या 1.5 सिपारा या 2 सिपारा, और उसके बाद फिर सूरह यासीन जो है ना वो पढ़ लेते हैं। दिन का आगाज़ तकरीबन उसी से करनी चाहिए। और उसके बाद हम आपको अपने बच्चों के साथ मिलाते हैं। मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, छू 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 छू, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ मेरे बच्चे। ये मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे हैं जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी इसको बहुत लाड करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। इनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारता हूँ, सुबह के टाइम भी और जब भी मौका मिलता है। और अब तो इनको बातें भी सिखा रहे हैं, सीटी बजाना तो सिखाई है, अब थोड़ी सी और भी इनको जो है ना शरारतें सिखानी है। आखिरीन शो कबूलो चे पैदा दिकड़ो नूमदार रसूला अव्वली। और ये हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चूजे, सो क्यूट, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें से ये एक बहुत शरारती है। बच्चों के साथ टाइम गुजारने के बाद हमने चेंज किया जिम के लिए, और ये हमारा गेटअप हो गया, और निकले हम एक्सरसाइज के लिए जिम की तरफ रवाना हुए। और मौसम भी आज खुशगवार था, और सुबह के टाइम तो वैसे भी हवा बहुत अच्छी महसूस होती है। जाते हुए रास्ते में हमें बदकिस्मती से एक खातून नज़र आई जो बुर्क़े में बैठी हुई थी और मांगने वाली थी, लेकिन अफसोस होता है। और मुझे एक मैं आपको बात बता दूं कि दुनिया में जहां भी आपको इज़्ज़तदार और बापर्दा लोग मांगते हुए नज़र आए, तो समझ जाओ कि वहां के हुक्मरान नाअहल और वहां की आवाम जो है ना वो ज़िंदा लाशें हैं। बहरहाल चलते अपनी टॉपिक की तरफ। जिम पहुंच गए, और जिम पहुंचने के बाद फिर हमारी मुलाकात हुई सुहेल भाई के साथ, जो कि हमारे ट्रेनर थे। पिछले साल हमने इनके साथ प्रिपरेशन की थी एक कंपटीशन के लिए, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी है। सुबह के टाइम जिम को सुहेल भाई ही जो है ना वो रन करते हैं। तो सुहेल भाई के साथ मुलाकात के बाद ये हमारी जिम की एक छोटी सी विज़िट, जिसमें बहुत अच्छी मशीन एक्सरसाइज की इक्विपमेंट्स जो है ना वो पड़ी है, मशीन्स पड़ी है, और बहुत अफोर्डेबल भी है, बहुत अफोर्डेबल हमारे लिए, बहुत अफोर्डेबल भी है, नज़दीक भी है। एनी हाउ शूज़ पहनने के बाद फिर हमने अपना वर्कआउट जो है ना वो स्टार्ट करने की तैयारी की, और एक लुक दिया है जो कि हम मेरे पसंदीदा स्टाइल है, रुमाल सर पे बांधना। वर्कआउट स्टार्ट किया हमने, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि मसल जो है ना वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए, और एक्सरसाइज करते हुए फिर मुश्किल ना हो, वेट उठाते हुए फिर मसला ना हो।
सो हमने आज हमारा बैक और बाइसेप का वर्कआउट करना था, तो स्टार्ट हमने बैक से ली और बैक में हमने तकरीबन 3 वर्कआउट्स लगाए, 3 गेम्स लगाए। ये हमारा पहला गेम था जिसमें से तकरीबन मैंने 20 रेप्स तक पहुंचा दिए और यहाँ पर फिर मैंने दूसरा गेम स्टार्ट किया। टाइम भी कम होता है, सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता, इस वजह से वर्कआउट में जो है ना वो थोड़ी सी जल्दी करनी होती है। सो ये हमारा दूसरा वर्कआउट रहा बैक के एक्सरसाइज के लिए। और बैक के वर्कआउट में जो है ना एक नया मशीन आया था जिम में, तो उसकी भी जो है ना थोड़ी सी स्वागत की और आज एक सेट जो है ना वो इस पे लगा लिए, लेकिन बहुत इफेक्टिव मशीन है। वेट मैंने थोड़ा सा डाल दिया लेकिन मुझे ये हल्का लगा, तो इसके बाद मैंने फिर 10-10 के प्लेट्स जो है ना वो और डाल दिए, तो अब लगा कि हाँ अब सही है, एक्सरसाइज लगा सकते हैं। सो स्टार्ट किया हमने पहला सेट और बहुत इफ़ेक्टिव मशीन है। लाइक मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे जो बैक है ना वो बिल्कुल वाइड हो रहे हैं। सो इसके बाद बैक की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर हमारी एक्सरसाइज बाइसेप्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी, तो बाइसेप्स में हमने रॉड से स्टार्ट किया और पहला सेट जो है ना पहला एक्सरसाइज वो रॉड पे लगा लिया, तकरीबन 10-10 लगा लिए, लेकिन अच्छा था, हैवी था मेरे लिए बहुत, बट कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सो दूसरे सेट में मैंने लगा लिए डंबल्स और डंबल्स मैंने 10 से स्टार्ट किया और ये मेरे लिए थोड़ा सा नॉर्मल था, लाइक हैवी था लेकिन थोड़ा सा हैवी था, ज़्यादा नहीं था। तो डंबल्स के जो है ना मैंने तकरीबन 3 सेट्स लगा लिए और ऐसे ही फिर मेरे तकरीबन गेम कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने हैमर लगाना था और हैमर मैंने स्टार्ट किया रोप से स्टार्ट किया। घर बनाने को दिल चाहता है। बहरहाल वर्कआउट बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा और सुबह के टाइम तो अलग ही मज़ा होता है वर्कआउट का भी और हर चीज़ का। सुबह के टाइम मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बिल्कुल फ्रेश। को दिल चाहता है। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद सोचा थोड़ी सी शौक़ी मारे, देखे कुछ कितना फ़र्क आया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ की थी, एक्सरसाइज नहीं लगाई थी काफ़ी टाइम से, तो सोचा थोड़ी सी शौक़ी मारते देखते हैं बॉडी वेट क्या है, बॉडी कंडीशन क्या है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था, सिर्फ बॉडी फैट जो है ना वो उसकी जो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, जिसकी वजह से जो मेरे बॉडी के जो मसल्स थे, जो कट्स थे, वो थोड़े से चिप गए थे। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी बाइसेप्स के पोज में तो माशाल्लाह और भी बहुत सेटिस्फाई हो गया मैं और इंशाल्लाह मज़ीद इसको बेहतर बनाएंगे। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत। एनीवे पोजिंग करने के बाद फिर थोड़े से मुंह हाथ धो लिए और उसके बाद फिर हम रवाना हुए घर की तरफ। तो इस टाइम तो सुबह के टाइम जब हम आ रहे थे जिम, तो उस टाइम तो इतना रश नहीं था, लेकिन अभी चूँकि लोग उठ गए थे, स्कूल कॉलेज और दुकानदार वगैरह सब, तो रश काफ़ी था। वही घर बनाने को दिल चाहता है, वो सोने से कर। घर पहुंचने के बाद फिर कपड़े शपड़े चेंज किए, फ्रेश हो गए और मेरे बेबीज़ भी मेरे साथ थे। नजर में बसाने को दिल चाहता है, वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा। और ये मेरा पसंदीदा स्टाइल है, इसके बग़ैर जो है ना मुझे जाना, बाहर घर से बाहर जाना जो है ना वो ऐसा लगता है जैसे मैं अधूरा हूँ। मेरा फेवरेट स्टाइल है। और आप लोग भी जब अगर मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए यही रुमाल है, मेरे पसंदीदा, मेरे फेवरेट। मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं और ये स्टाइल मेरा फेवरेट स्टाइल है।
सितारों से ये चाँद कहता है। सिंपल सा नाश्ता है वो रेडी था और नाश्ता हमने शुरू किया जिसमें से 1-2 कोफ्ते थे, 1 कप चाय और रोटी। तो फ़िलहाल तो कोई प्रॉपर डाइट नहीं चल रही, सो इस वजह से फ़िलहाल जो है ना मिक्स खाना पीना है, किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है, सब कुछ जो है ना वो खा रहा हूँ पी रहा हूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद जाके फिर रूटीन बनाऊँगा डाइट के लिए, तो तब जो है ना फिर सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। ये मेरे बेबीज़ जो है ना ये मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा तंग कर लेते हैं, लेकिन क्या करें, प्यार ही इतना है कि खुद ब खुद बर्दाश्त आ जाती है। जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी मची नजर में बसाने को दिल चाहता। नाश्ता करने के बाद फिर बुक्स माशाल्लाह इस साल के इतने ज़्यादा बुक्स माशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अपने बुक्स को काउंट किए कि कम तो नहीं है। हमारे पास बुखारी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबी दाऊद और शरह मानिउल आसार है, मोतो इमाम मालिक है और ऐसे और भी बुक्स हैं। यही कह रहा है तो बुक्स उठा के फिर गाड़ी में रखनी हुई। वो नन्ना सा वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रोकर। सो बुक्स को गाड़ी में रखें और गाड़ी में रखने के बाद फिर हम आहिस्ता से निकल पड़े मदरसे की तरफ। का प्यासा नहीं हो मेरा सर कटा। मदरसे की तरफ जाते हुए आपको मैं अपनी एरिया का छोटा सा विज़िट कराता हूँ। ये हमारे एरिया का बाज़ार है जिसको नोतिया कहते हैं, लाइक नोतिया के नाम से, और ये एक सीधा रोड है। ये सुनहरी मस्जिद है लेफ़्ट साइड पे, जो कि बहुत तारीख़ी मस्जिद है, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जिसको सर्च करके भी आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है तो ये पेशावर मेट्रो सर्विस है। वो चांदी सी मची नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहर मेरे राइट साइड पे जो है ना सदर बाज़ार है और बिल्कुल सामने जो आपको मीनार नज़र आ रही है ये हमारा मदरसा है। इसको कहते हैं जामिया मस्जिद दरवेश। और इसको जामिया मस्जिद दरवेश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी तमाम अखराजात जो है ना वो एक कतरी साहब ने, कासिम दरवेश फ़खरू ने लिए थे और उन्होंने तकरीबन 1900 पता नहीं कौन सी, लेकिन 1400 हिजरी में जो है ना इसकी बुनियाद रखी थी और कुछ ही सालों में ये कंप्लीट हो गई थी। और इसमें जो अब मदरसा चल रहा है, मदरसे का नाम है जामिया इमदादुल उलूम। ये मस्जिद की अंदर जो सहन है, जो हाल है, और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको एक सुकून सा मिलता है। हमारी क्लास की तादाद चूँकि काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से मस्जिद में ही बिठाया गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, तकरीबन 200-250 से ज़्यादा 300 तक तादाद पहुँच जाती है दौरे हदीस में।
बलगल उला बिकमा यहाँ पर फिर हमारी क्लास शुरू हो जाती है और क्लास तकरीबन 7:30 पे शुरू हो जाती है और 1:15 पे सब ख़त्म होती है। 4 पीरियड्स के बाद जो है ना ब्रेक देते हैं, चूँकि 4 पीरियड्स यहाँ ख़त्म हो गए और बहुत अच्छा भी लगा लेकिन थक भी गए। 4 पीरियड्स ख़त्म होने के बाद फिर लड़के निकलते हैं खाने पीने के लिए। अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब। तकरीबन 3 क्लासेस हो गए ब्रेक के बाद और अब छुट्टी हो गई। तो छुट्टी के बाद फिर यहाँ का ऐसा माहौल होता है कि जो यहाँ मदरसे के रिहायशी लड़के होते हैं वो यही खाना खाते हैं और खाने के बाद फिर वो थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर उनकी फिर पढ़ाई होती है। लेकिन जो जाने वाले होते हैं जैसे हम हैं तो वो छुट्टी के बाद चले जाते हैं। ये हमारी छोटी सी दुकान है मदरसे की और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें मिलती है। बहुत अच्छा स्वाद आता है जब यहाँ, बहुत अच्छा महसूस होता है जब यहाँ आते हैं। हसूरत जमीउ खिसालिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही बलगल उला। और यहाँ पर छोटे छोटे कबूतर भी आते हैं प्यारे प्यारे से। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया। माहौल भी ऐसा था, मज़े का था और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अल्लाह से कि ये साल भी ऐसे ही गुजर जाए और खैर और आफियत से गुजर जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मगर वो क्या नहीं, वो है क्या मगर